नमस्कार। मेरी आवाज शायद आप लोगों को नहीं मिल रही थी, तो फिर से शुरू कर देता हूं मैं। तो विश्व धर्म संसद में शिकागो में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि धार्मिक एकता का साझा आधार क्या हो, इस पर बहुत कुछ कह दिया गया है। इस संबंध में मैं, जी प्रोफेसर आ रही है आवाज। इस संबंध में मैं अपना कोई सिद्धांत प्रस्तुत करने नहीं जा रहा, लेकिन अगर यहां मौजूद लोगों में कोई ये मानता है कि ये एकता किसी एक धर्म की जीत और बाकी धर्मों के विनाश से स्थापित होगी, तो मैं उससे यही कहूंगा कि बंधु, तुम एक कभी ना पूरी होने वाली आशा पाले बैठे हो। ना तो ईसाई को हिंदू या बौद्ध बनने की जरूरत है, ना ही हिंदू और बौद्ध को ईसाई बनने की, बल्कि इन सभी को अन्य धर्मों की मूल आत्मा को आत्मसात करना होगा और इसके साथ साथ अपनी वैयक्तिकता को भी सुरक्षित रखना होगा। अगर विश्व धर्म संसद ने दुनिया को कुछ दिखाया है तो वो ये है, इसने साबित किया है कि शुचिता, पवित्रता और परोपकार पे दुनिया के किसी चर्च का एकाधिकार नहीं है। हर धर्म ने उदात्त चरित्र वाले पुरुषों और महिलाओं को जन्म दिया है। एक और बहुत दिलचस्प बात स्वामी विवेकानंद इसी धर्म संसद में कहते हैं, वो लिखते हैं एक अपने लेख में कि हर राष्ट्र की एक नियति होती है। क्योंकि बहुत राष्ट्रवाद जो है आजकल चलता रहता है। वो लिखते हैं कि हर राष्ट्र की एक नियति होती है जिसको वो प्राप्त होता है। हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हमें हमारी नस्ल का मिशन समझना होगा, उस नियति को समझना होगा जिसे हमें पाना है। राष्ट्रों में हमारा क्या स्थान हो, यह हमें समझना होगा और विभिन्न नस्लों के बीच सौहार्द बढ़ाने में हमारी भूमिका को हमें जानना होगा। बहुत सारे लोगों ने बड़ी आपत्तियां जताई हैं कि हम लोग जो है विवेकानंद के बारे में कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं, वो तो ऐसा मानते नहीं थे। और उनसे हमारा सवाल है, तो क्या आप विवेकानंद को भी सांप्रदायिक घोषित कर देना चाहते हैं? माफ कीजिएगा, ऐसा तो उन्होंने कुछ लिखा और कहा नहीं। बाकी क्या लिखा और कहा, इसके लिए रेसा के इस एपिसोड में हमारे साथ फिर से है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। और बिना बहुत देर किए हम जो है चाहते हैं कि ये क्लासरूम शुरू हो। प्रोफेसर, स्वागत है आपका एक बार फिर से, और 21वां एपिसोड है हमारा आज। जी, बड़ा शुभ अंक माना जाता है धार्मिक परंपराओं में, तो ये सही है। तो हम लोग शुरू करें आज की बातचीत। जी जी प्रोफेसर, ओवर टू यू जी। विवेकानंद के बारे में विचार करते समय हमने बहुत सारे पहलुओं पर पहले चर्चा की है। अभी एक नई समस्या की ओर हम ध्यान खींचना चाहते हैं। वो नई समस्या यह है कि जैसा कि हमारा सभी विचारकों के प्रति रवैया रहा है कि हमने उनके विचारों की भी, उसकी शक्ति और संभावना की भी चर्चा की और उसकी जो कमजोरी है उसकी भी चर्चा की है। हमने आलोचनात्मक दृष्टिकोण को त्यागा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए विचारक और उनके विचार जितने महत्वपूर्ण है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके प्रति आलोचनात्मक विवेक। और यही आलोचनात्मक विवेक नवजागरण की सबसे बड़ी ताकत है। विवेकानंद ने जब अपने विचारों का प्रचार शुरू किया, मैं एक दो चीजें उसके साथ और मेंशन करना चाहता हूं। वो ये कि जैसे रामकृष्ण परमहंस के साथ में उनका संबंध ये सब लोग जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। लेकिन मैं एक नई चीज ऐड करना चाहता हूं, और वो डिबेट के लिए ऐड करना चाहता हूं कि लोग बहस करें, सोचें इस बात पर। विवेकानंद को एक अद्भुत पृष्ठभूमि मिली थी जिसका कि सब लोग जिक्र करते हैं, वह है रामकृष्ण परमहंस और उनका गुरु के तौर पर मिलना। लेकिन रामकृष्ण परमहंस को जिस पृष्ठभूमि ने निर्मित किया और प्रतिष्ठित किया, उसमें जिस महिला की सबसे बड़ी भूमिका थी वह थी रानी रासमणी। रानी रासमणी ने जो दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया और उस दक्षिणेश्वर के मंदिर की जो प्रतिष्ठा की, और उस वहां पर हम सब लोग जानते हैं कि वो मल्लाह जाति से आती थी। रासमणी वो रानी नहीं थी। रानी नाम वैसे ही जैसे राजा राममोहन राय के साथ में राजा जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो एक अच्छे खाते पीते जमींदार परिवार से थे। रानी रासमणी एक मल्लाह परिवार में पैदा हुई और उस
बहुत देखने में बहुत सुंदर थी और वो समझदार थी। मेरा मानना यह है कि ये जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद इन दोनों के चरित्र के निर्माण की जो पृष्ठभूमि है, उसके जो पैरेलल जो चीज चल रही है, वह रानी रासमणी का कार्यकलाप, उसको कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए, उसको इंडोर्स किया जाना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र के नवजागरण में महत्वपूर्ण योगदान है, रानी रासमणी का बंगाल के नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब आप यहां से देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि बंगाल के नवजागरण में सिर्फ सवर्ण थे, तो रानी रासमणी कौन थी? वो तो असवर्ण थी, वो दलित जाति से आती थी। ये बात दीगर थी कि 11 साल की उम्र में रानी रासमणी की एक अच्छे खाते पीते जमींदार परिवार के व्यक्ति से शादी होती है और वो व्यक्ति ईमानदारी से रानी रासमणी को अपने मन की करने के लिए पूरा का पूरा स्पेस देता है। मेरे लिए ये चिंता की चीज है कि जब दलित साहित्य के आलोचक सावित्रीबाई फुले पर सबसे अधिक जोर देते हैं, तो वे रानी रासमणी को क्यों भूल जाते हैं? रानी रासमणी ने साधारण कार्य नहीं किए, असाधारण कार्य किए हैं। सावित्रीबाई फुले ने तो स्कूल में शिक्षा दी, वो पहली शिक्षक बनी दलित जाति की, लेकिन ये लड़की जो दलित जाति में पैदा हुई, इस लड़की ने तो दलितों के लिए तो काम किया ही, हिंदुस्तान के लिए जो काम किया वो और भी क्रांतिकारी काम था। वो जितनी इंटेलिजेंट थी, बेहद सुंदर थी, उतनी ही धार्मिक भी थी और बेहद रैशनल भी थी। तो स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन दोनों की जो भूमिका है, जिसका कि बहुत ही महिमा मंडन होता रहा है बंगाल में, ये मिला के, मेरा मानना है कि रानी रासमणी के पूरे पहलू को इनके साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये रानी रासमणी को माइनस करके विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की विवेचना संभव नहीं है। मैंने तकरीबन जो भी इतिहासकारों ने लिखा है उनको लेकर मैंने देखा है, लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रानी रासमणी की भूमिका को वे नोटिस ही नहीं लेते नवजागरण के संदर्भ में, जिस तरह से ली जानी चाहिए। मसलन अगर आप यहां से देखें, एक दलित जाति की लड़की अपने व्यक्तित्व का कैसे विकास करती है। आप जिसे आज नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर जानते हो, उस नेशनल लाइब्रेरी के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी, उसके दिए हुए फंड की बहुत बड़ी भूमिका है। आज जिसे आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो, उस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के निर्माण में रानी रासमणी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया, यह महत्वपूर्ण उतना नहीं था। दक्षिणेश्वर का मंदिर तो महत्वपूर्ण तब बना जबकि वहां रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद उससे जुड़े। पूरा ब्राह्मण समाज, बंगाल का ब्राह्मण समाज रानी रासमणी को जब उसने दक्षिणेश्वर का मंदिर बनवाया तो कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। कोई पुजारी बनने के लिए तैयार नहीं था उस मंदिर का, कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बंगाल के नवजागरण में और खासतौर पर ये रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के व्यक्तित्व के पैरेलल एक और महिला व्यक्तित्व है जिसे हम लोग रानी रासमणी के नाम से जानते हैं। और रानी रासमणी का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक जमाना था कि हुगली नदी में मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। रानी रासमणी ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, मछुआरों के पक्ष में आंदोलन खड़ा किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स वापस लेना पड़ा। और उसके बाद रानी रासमणी ने हुगली का एक बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी से लीज पर ले लिया और लीज पर लेके उसे मछुआरों के लिए फ्री, वो चाहे जितनी मछली पैदा करें, चाहे जितना जो कुछ जैसे भी चाहे इस्तेमाल करें, उन्हें दे दिया। अनेक वृद्धाश्रम, अनेक बच्चों के केयर के सेंटर्स,
जो रानी रासमणी की जो नवजागरण के संदर्भ में जो भूमिका है, उसको तो हम लोग कभी नोटिस ही नहीं लेते, डिस्कस ही नहीं करते। मेरा मानना है कि जितना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व महाराष्ट्र के नवजागरण में ज्योतिबा फुले का है, उससे कम प्रतिभाशाली व्यक्तित्व रानी रासमणी का नहीं है। और हिंदू समाज के जो ये ठेकेदार जो नए पैदा हुए हैं, नव्य हिंदू जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिनमें फासिस्ट भी आते हैं, सांप्रदायिक भी आते हैं, उसमें तमाम किस्म के और दूसरे लोग भी आते हैं। ये जो नव्य हिंदू हैं, ये नव्य हिंदू लोग नए सिरे से रानी रासमणी को हिंदू बनाने में लगे हुए हैं, जबकि रानी रासमणी उस तरह से हिंदू नहीं थी। वो राम को नहीं मानती थी, वो हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी, वो काली की उपासक थी, और उसके पास में एक लिबरेशन का एक आउटलुक था समाज का। सो बंगाल के नवजागरण में जब हम बातें करें तो हमें यह चीज कायदे से देखनी चाहिए कि रानी रासमणी ने, अब कोई ये कहे कि नहीं, इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि आज के जमाने की नेशनल लाइब्रेरी है, उस इंपीरियल लाइब्रेरी की हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के निर्माण में केंद्रीय भूमिका रही है। कैसे भूल सकते हैं रानी रासमणी को? हम कैसे भूल सकते हैं हम प्रेसिडेंसी कॉलेज को, जिस प्रेसिडेंसी कॉलेज से कई नोबेल लॉरिएट निकले और सैकड़ों हजारों इंटेलेक्चुअल्स निकले। तो रानी रासमणी को आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें और विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के पैरेलल रखकर देखें, उनके साथ रखकर देखें। जो लोग बंगला सीरियल देखते हैं और जो लोग बंगला में लिखते पढ़ते हैं, वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि रानी रासमणी सीरियल सबसे बंगला का पॉपुलर सीरियल। ये जी सिनेमा वालों ने उस सीरियल में रानी रासमणी को कई बार एप्रोप्रिएट करने की, हिंदू बनाने की, खासतौर पर राम भक्त बनाने की कोशिश की। जनता का बहुत गहरा प्रतिवाद हुआ उस पर। और जी न्यूज वालों को, जी सिनेमा वालों को अपना पैटर्न बदलना पड़ा, तरीका, नजरिया दोनों बदलने पड़े। सो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस पर बात करते समय रानी रासमणी पर बात करना बेहद जरूरी है। ये जो लिबरेशन का जो भाव है, एक दलित स्त्री के द्वारा स्थापित मंदिर है वो दक्षिणेश्वर, जिसकी कि सारा बंगाल पूजा करता है। शुरुआत की थी एक स्त्री ने, वो भी दलित स्त्री ने उस मंदिर की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस तो बाद में आए, उसके साथ जुड़े। आप यहां से देखिए कि एक स्त्री हिंदू धर्म को, और खासतौर पर दलित स्त्री हिंदू धर्म को कैसे जाति के बंधनों से और ये जो मनुस्मृति के जो संस्कार हैं और लोकाचार हैं, उनसे कैसे लिबरेट करती है। यहां से देखिए आप उसे, तो आपको रानी रासमणी का एक तरह से ये जो रेनेसां में जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो साफ नजर आएगा। एक और चीज है, रानी रासमणी अपने मन से, अपनी इच्छा से जो उसे उचित लगता था वो करती थी। वो कभी अंग्रेजों का उसने दबाव नहीं माना, ना आदेश माने। एक बार उसने प्रोसेसन निकाला था तो उस प्रोसेसन पर पाबंदी लगा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। रानी रासमणी ने उस पाबंदी को मानने से इनकार किया और कहा कि हम प्रोसेसन निकालेंगे, हम जुलूस निकालेंगे। अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पाबंदी घोषित की थी उन्होंने, उसे वापस लेना पड़ा। वो खाली सिर्फ उसके भाषण नहीं दें, वो एक्शन की एकदम नायिका है वो नवजागरण में। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एकदम भिन्न किस्म का कैरेक्टर है। महाराष्ट्र में ऐसी स्त्रियां आई हैं जो कि इंटेलेक्चुअल्स थी। सावित्रीबाई फुले जैसी स्त्री आई है जो कि शिक्षा में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन रानी रासमणी की भूमिका पॉलिटिकली, कल्चरली, रिलीजियसली एक बड़े किस्म के पैराडाइम को खोलती है, जिसकी कि हमने अभी सुसंगत ढंग से
विवेचना ही नहीं की है। हम अभी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में ही लगे रहे हैं। तो कायदे से जब हम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद पर बात करें तो रानी रासमणी के कंट्रीब्यूशन को हमें सीरियसली लेना चाहिए। जो दलित कहते हैं कि नवजागरण में हमारी भूमिका कम रही है बंगाल में, मैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहता हूं कि वे रानी रासमणी के चरित्र को पढ़ें और समझें कि रानी रासमणी ने खुद अपनी पहल से दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए क्या क्या किया। और उसमें क्लासिक क्लासिक चीजें 3। दक्षिणेश्वर का मंदिर। अब आप सोचिए, एक मंदिर एक दलित स्त्री बनाए, सारे ब्राह्मण सहयोग से इनकार कर दें और आज उस दलित स्त्री के द्वारा बनाए गए मंदिर का सारा बंगाल सिर पर रख के पूजा करे उसकी। ये उसकी ताकत है, ये उसकी ताकत है। तो अगर मुझे नायक ही चुनना होगा दलितों में से, तो मेरे लिए बंगाल से रानी रासमणी बहुत महत्वपूर्ण नायिका हो सकती है। मुझे फ्रीडम मूवमेंट में और नवजागरण में दलित स्त्रियों ने क्या महत्वपूर्ण काम किया है, इसके विवेचन के लिए रानी रासमणी ने जो दायरे खोले, स्त्रियों का दायरा ज्ञान का दायरा है, स्त्रियों का दायरा विचारों के संघर्ष का दायरा और राजनीतिक संघर्ष का दायरा है। रानी रासमणी ने अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं की, अंग्रेजों के प्रति उसके अंदर बहुत ही गुस्सा था और प्रतिरोध का भाव था। इस मामले में वह ज्योतिबा फुले से आगे बढ़ी हुई चेतना थी उसके पास। और यही वह चीज थी जिसने के विवेकानंद को प्रभावित किया। नवजागरण के जितने पुरोधा हैं, वो चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले हो या और दूसरे लोग हों, इनमें अधिकतर लोगों की दिक्कत यह थी कि ये सब ब्रिटिश शासकों के प्रशंसक थे। लेकिन विवेकानंद तो ब्रिटिश शासकों के प्रशंसक नहीं थे। विवेकानंद तो ब्रिटिश शासकों के आलोचक थे। ब्रिटिश शासन के युग को अंधकार के युग के तौर पर देखते थे। और ये जो चीज थी, ये जो दृष्टि थी, इस दृष्टि का आधार था रानी रासमणी का इंपैक्ट। इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। तो मैं जो चीज शेयर करना चाहता हूं वो ये कि बंगाल के नवजागरण में रानी रासमणी एक दलित आइकॉन के तौर पर दाखिल होती है। और ये दलित आइकॉन के तौर पर दाखिल होना एक नए पैराडाइम की सृष्टि करता है। और वह साधारण काम नहीं करती, असाधारण काम करती है। उसके पास संपत्ति थी, उसने उस संपत्ति का समाज सेवा के लिए सबसे बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया। उसने सती प्रथा का विरोध किया, उसने बाल विवाह का विरोध किया, उसने ये बहुपत्नी प्रथा जो थी उसके खिलाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ज्ञापन दिया। अब आप यहां से देखिए, एक महिला, वो भी दलित महिला, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ में उसका एकदम प्रतिरोधी रुख है और नजरिया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले अति प्रशंसा भाव में डूबे हुए थे और रानी रासमणी प्रतिवाद के भाव में डूबी हुई थी। और उनके प्रतिवाद से किसे लाभ हुआ? जो गांव के दलित मछुआरे थे, जो हुगली के किनारे रहने वाले जो गरीब लोग थे, जिनकी आजीविका चलती थी मछली पालन से, उनको लाभ हुआ। उसने उनके लिए लड़ाइयां लड़ी। इसलिए मैं जो चीज रखना चाहता हूं वो ये कि बंगाल में दलित नायिका पैदा हुई, लेकिन वो एकदम फाइटर, तूफान की तरह। तो जब अगर दलित विमर्श की बात की जाएगी और वो भी नवजागरण में बात की जाएगी, तो रानी रासमणी को केंद्र में रख के बात की जाएगी। अनेक पहलू हो सकते हैं रानी रासमणी के उस कार्यकलाप के, जहां से कि उसे खोला जाना चाहिए। अफसोस की बात है कि ये चीज अभी भी हमारे जो नवजागरण के जो इतिहासकार हैं उनके चिंता के केंद्र में नहीं है। अब एक अन्य पहलू की तरफ, वो पहलू यह है कि जब हम बात करते हैं विवेकानंद के बारे में, तो विवेकानंद के बारे में बात करते समय
कई चीजें हैं जो जेहन में आती हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज जो है, विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, विवेकानंद के विचार धर्म और राष्ट्र इन सबको लेकर अनेक किस्म की उलझनों से भरे हुए हैं। उसमें यह भी संभावनाएं हैं कि कोई भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन जाके शरण ले सकता है विवेकानंद के विचारों में। उसमें यह भी संभावनाएं हैं कि वहां पर कोई भी रैशनल व्यक्ति भी शरण ले सकता है। ये दोनों ही किस्म की संभावनाएं हैं, क्योंकि विवेकानंद एक उलझन खड़ी करते हैं। वे दोनों चीजों को एक साथ साध के चलना चाहते हैं। वे राष्ट्र राज्य को भी साध के चलना चाहते हैं और वे धर्म को भी उसके साथ में साध के चलना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि वे राष्ट्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में धर्म की पुनर्व्याख्या करते हैं, और ये एक नई चीज है। इसने एक नई संभावना को जन्म दिया है, जहां से कि पूरा का पूरा धर्म का एक नया डिस्कोर्स पैदा होता है। विवेकानंद के लिए सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने जो रामकृष्ण परमहंस ने जो परिदृश्य बनाया था, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों को आकर्षित किया और इवन भद्रलोक के भी एक अच्छे सेक्शन को आकर्षित किया अपने आचरणों से और धार्मिक क्रियाकलापों से, जिसमें अनेक उलझने हैं। उन्हें रैशनल ढंग से देखा जाना चाहिए। विवेकानंद ने एकदम भिन्न पैराडाइम में सारी चीजों को ले जाकर पटक दिया। और भिन्न पैराडाइम क्या था उनका, जिसमें वो उन्होंने पटका? कहां से वो चीजों को देख रहे थे? विवेकानंद में और रामकृष्ण परमहंस में एक बुनियादी फर्क यह है कि विवेकानंद के पास में गहरी इतिहास दृष्टि और इतिहास बोध था, और वे इस इतिहास बोध के आधार पर वे दर्शन की भी, यानी वेदांत की भी नई व्याख्या पेश करते हैं, और वो हिंदुस्तान की परंपरा की भी नई व्याख्या पेश करते हैं। उसमें अपने गुरु के विचारों का भी सम्मान करते हुए आगे निकल जाते हैं। और जो दुविधा की चीज है, जो कंट्राडिक्शन की चीज है, वो चीज भी समझने की है। मसलन विवेकानंद का यह मानना था कि भारतवर्ष में धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है, और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। अंकोट, अगर ये धार्मिक जीवन ही राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है, अगर ये बात मान लेंगे, तो ये ही वह चीज है जो कि तमाम किस्म के जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनको इसमें शरण लेने के लिए मजबूर करती है। आधुनिक भारत बनेगा तो आधुनिक भारत की धुरी क्या होगी? आधुनिक भारत की धुरी विज्ञान होगा या धर्म होगा? विवेकानंद की चूक यहां पर है कि वे धर्म की सद्भावपूर्ण व्याख्या तो करते हैं, लेकिन धर्म को राष्ट्र राज्य की धुरी बनाए रखते हैं। जो मॉडर्न राष्ट्र राज्य है, वो मॉडर्न जो राष्ट्र राज्य है, वह भाषा और संस्कृति के आधार पर टिका हुआ है। वो विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संस्कृतियों के सहमेल पर टिका हुआ है। धर्म वहां गौड़ है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म उसके केंद्र में नहीं है। धर्म की भूमिका है, लेकिन गौड़ भूमिका है। लेकिन विवेकानंद के लिए ये मुश्किल है। विवेकानंद बार बार इस बात पर जोर देते हैं और वे कहते हैं कि नहीं, धर्म जो है वो राष्ट्रीय जीवन का मूलाधार है। एक और चीज है जिस पर कि वो जोर देते हैं, जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए, वो ये कि वो एक फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं। विवेकानंद की साथ मुश्किल क्या थी कि वे समाजवाद के पक्ष में थे। वे चाहते थे शूद्रों का शासन हो, लेकिन उनकी दिक्कत उसके पूरे के पूरे पद्धति शास्त्र को लेकर है, उस पूरे के पूरे सिद्धांत और विचार को लेकर है। वो कहते थे, कोट, किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। भारत को समाजवादी अथवा राजनीतिक विचारों से प्लावित करने के पहले आवश्यक है कि उसमें आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए। कोटेशन बंद। यानी अगर समाजवाद भी लाना है तो पहले धार्मिक विचारों की बाढ़ पैदा की जाए। ये है मुश्किल की जगह।
वो चाहते समाजवाद है, लेकिन उसके पहले चाहते हैं कि लोगों को के बीच में धर्म का जम के प्रचार किया जाए। और ये वह जगह है जहां से कि सारी मुश्किलें शुरू होती हैं, क्योंकि वे धर्म को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर, एक नजरिए के प्रमुख अंग के तौर पर छोड़ने को लिए तैयार नहीं है। और जो चीज कायदे से जब राष्ट्र राज्य पर बात की जाए तो उसमें धर्म की मिनिमम भूमिका होगी, उसमें भाषा की भूमिका होगी, भाषा से रचित साहित्य संस्कृति रूपों की भूमिका होगी, उसमें विभिन्न जातीय समुदायों की भूमिका होगी, उनमें उन समुदायों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी जो कि उत्पादक वर्ग हैं, उत्पादक शक्तियां कहलाते हैं। उसमें उन वर्गों की भी भूमिका होगी जो कि नवोदित वर्ग हैं और प्रगतिशील वर्ग हैं, जिनकी समाज में प्रगतिशील भूमिका हो सकती है। सिर्फ हिंदुओं की भूमिका नहीं होगी। आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में मजदूर, किसान, ये तमाम किस्म के जो निम्न जाति के लोग, इन सभी की भूमिका होगी, उसमें मध्य वर्ग की भी भूमिका होगी। आधुनिक राष्ट्र का मतलब ये नहीं है खाली कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जिसमें कि धर्म की केंद्रीय भूमिका हो। अगर हम ये मान के चलेंगे और ये प्रयत्न करेंगे, जिसकी कि विचार सामग्री विवेकानंद की यहां है, तो दिक्कत होगी। तब वहां उस विवेकानंद की छवि और इमेज का प्रतिक्रियावादी ताकतें इस्तेमाल करेंगी, और वो करती रही हैं। यही वजह है कि आरएसएस के विभिन्न संगठनों में आज भी विवेकानंद आदर्श से आइकॉन के तौर पर लिए जाते हैं, क्योंकि वहां ये जो धर्म है ये राष्ट्रीय जीवन की केंद्रीय धुरी है, और ये चीज आरएसएस के दृष्टिकोण से मेल खाती है। लेकिन जो चीज विवेकानंद के यहां उनसे भिन्न है और जो रैशनल है, वो क्या है? विवेकानंद के लिए धर्म एक विचार या कर्मकांड नहीं है। विवेकानंद के लिए धर्म का मतलब है अनुभव या अनुभूति। विवेकानंद के यहां धर्म एक फीलिंग के तौर पर, एक अनुभूति के तौर पर दाखिल होता है। वो कर्मकांड के तौर पर एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में दाखिल नहीं होता। विवेकानंद इसकी बहुत तीखी आलोचना करते हैं। तो हम धर्म को महसूस करें, धर्म को अर्जित करें, पहले मध्यकालीन दृष्टिकोण यह था कि धर्म के बारे में जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप मानो, तुम क्या फील करते हो यह महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जो बताया गया है, जो लिखा गया है, जो ऋषियों ने, मुनियों ने जो लिख दिया है, उसको मानो। विवेकानंद इसके पक्ष में नहीं है। विवेकानंद अनुभूति पर जोर देते हैं, और वे कहते हैं धर्म की वही चीज मानो जो अनुभूति में अच्छी लगे। अगर गुड फीलिंग नहीं होती है धर्म में तो छोड़ दो, जो चीजें गुड फीलिंग नहीं दें वो छोड़ दो। सेकंड चीज जिस पर वो जोर देते हैं, जो कि बहुत ही धर्म की व्याख्या और पुनर्व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये विकल्प की खोज करो। हर एक धर्म की वे प्रशंसा करते हैं, उसकी कमजोरियों की भी चर्चा करते हैं, लेकिन साथ साथ उसको रखना चाहते हैं, सभी धर्मों के प्रति समान नजरिया रखते हैं। लेकिन वो एक चीज पर जोर देते हैं, वो ये हर एक धर्म में सुधार के लिए क्या चीज जरूरी है? विकल्प की खोज की जानी चाहिए। और ये विकल्प की खोज न्याय के पथ पर, न्याय के आधार पर केंद्रित होकर की जानी चाहिए। पहले न्याय का पथ था ही नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर धर्म की खोज और धर्म के प्रचार की सारी धुरी रची गई थी। लेकिन नवजागरण में विवेकानंद एक नए पैराडाइम को निर्मित करते हैं, और वे कहते हैं कि धर्म किस पर आधारित होगा? धर्म की खोज या उसमें विकल्पों की खोज किस पर आधारित होगी? वो न्याय पर आधारित होगी। और यही वह चीज है जो कि न्याय के पक्ष में विवेकानंद को खड़ा करती है। और वे ब्रिटिश शासन की प्रशंसा नहीं करते, वे किसी की निंदा और आलोचना नहीं करते, वे किसी के प्रति, उनके अंदर हेट्रेट नहीं है। और यही वजह है कि वे सबसे प्रेम करो कि
संदेश पर जोर देते हैं। और एक नई चीज जो कि नवजागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने कि पूरे के पूरे डिस्कोर्स को बदलने में मदद की, इस चीज पर राजा राम मोहन राय ने भी जोर दिया, विवेकानंद ने भी जोर दिया। ये इन दोनों के बीच में साम्य था। उपनिषदों के पास राजा राम मोहन राय भी गए, विवेकानंद भी गए। विकल्प की खोज में राजा राम मोहन राय भी गए और विवेकानंद भी गए। न्याय की दृष्टि से धर्म की व्याख्या की जाए, इस रास्ते पर राजा राम मोहन राय भी गए और विवेकानंद भी गए। और एक अन्य चीज वो ये कि उपनिषदों का जो मूल मंत्र है वो क्या है, किसके लिए लिखे गए ये? उपनिषदों का मूल मंत्र है मुक्ति अथवा स्वाधीनता। दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता, ये तीनों किस्म की स्वाधीनता उसमें शामिल है। इसीलिए आप देखेंगे कि बंगाल में रिलेटिवली, बंगाली जाति में रिलेटिवली बहुत सारी चीजों को लेके जो वर्जनाएं हमारे समाज में है, वो बंगाली समाज में वर्जनाएं नहीं है, उस तरह से टैबू नहीं है। क्योंकि बंगाली जाति को ये दैहिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर लिबरेट करने में ये उपनिषद और विवेकानंद के प्रचार ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो अगर सही मायने में उपनिषद के मार्ग का अनुसरण किया जाए, उपनिषदों में जो लिखा है उसका अनुसरण किया जाए, तो मुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, स्वाधीनता एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। और इस स्वाधीनता और मुक्ति के प्रस्थान बिंदु को वे खूब जनप्रिय बनाते हैं तरह तरह से। और यह वह जगह है जहां से कि फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक जमीन तैयार होती है। स्वाधीनता की भावना निर्मित करने में इससे मदद मिलती है। वो बार बार कहते हैं विवेकानंद कि किसी वाद का प्रचार करना, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, ये किसी भी वाद का प्रचार करना उनका मकसद नहीं है। वो क्या चाहते हैं? लोग धर्म के बारे में फील करें, महसूस करें कि धर्म अच्छा होता है। धर्म में जब शामिल हो तो न्याय के आधार पर और प्रेम के आधार पर शामिल हो। एक अन्य पहलू है जिसको के कायदे से नोटिस लिया जाना चाहिए, जिस पर के ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि विवेकानंद कुछ मामले में सम्राट अशोक ने जिस तरह से सोचा था, तकरीबन वैसे ही महाभारत में जिस तरह से धर्म ने के बारे में सोचा गया था, तकरीबन वैसे ही वे धर्म के बारे में सोचते। सम्राट अशोक का क्या कहना था धर्म के बारे में? क्योंकि अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हिंदुओं का, जो कि विवेकानंद को मानता है और जानता है। और अभी एक तरह से हेट्रेट दूसरे धर्मों के प्रति चली हुई है। अशोक का मानना था, सम्राट अशोक का कोट, सम्राट अशोक का के शिलालेख मिलते हैं, उसमें उनके 12वें शिलालेख में एक महत्वपूर्ण घोषणा मिलती है धर्म के बारे में, जो अशोक के दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। सम्राट अशोक ने कहा, धर्म के मूल तत्वों का प्रसार कई रास्तों से संभव है, लेकिन उसकी मूल वाणी संयम में निहित है। आगे कहते हैं वे, वास्तव में अगर कोई व्यक्ति केवल यह सोचकर अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता है कि ऐसा करने से वह अपने संप्रदाय के गौरव में वृद्धि कर सकेगा, तो ऐसा करके वह अपने संप्रदाय का भारी अहित करेगा। अनकोट। अशोक ने जिस हिंदू धर्म की या धर्म की नींव डाली, उस धर्म की नींव डालते समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आप धर्म का प्रचार करें, लेकिन दूसरे धर्म की निंदा न करें।
उस समय भी लोग थे जो दूसरे धर्म की निंदा करते थे, ऐसा नहीं कि अभी हैं, मध्यकाल में भी थे, प्राचीन काल में भी थे। तो जब आप अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे धर्म को निकृष्ट बताते हैं, तो आप बेसिकली धर्म का अहित करते हैं, नुकसान करते हैं। उसी तरह महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, धर्म क्या है इसके संदर्भ में। वो कहते हैं कि किसी अन्य धर्म के मार्ग में बाधा करने वाले धर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसा धर्म अपकारी होता है। सच्चे धार्मिक की वीरता संन्यासृत होती है। वही धर्म सम्यक धर्म होता है जो किसी से नहीं टकराता। यानी धर्म का जो मार्ग है वो टकरावों से होकर नहीं गुजरता। धर्म की किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है ना, मेरा धर्म अच्छा कि तेरा धर्म अच्छा, तेरे यहां ज्यादा उत्पीड़न कि मेरे यहां ज्यादा उत्पीड़न, तेरे यहां ज्यादा अधिकार या मेरे यहां ज्यादा अधिकार, ये जो प्रशंसा और निंदा का जो दौर चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है धर्म के बारे में। धर्म के बारे में एक सामान्य सामाजिक सद्भाव बनाने की जरूरत है। और इस सामान्य सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए जरूरी है कि आपके दिमाग में, केंद्र में, आपके दृष्टिकोण के केंद्र में सामान्य मनुष्य हो। नहीं कोई जाति के होंगे खास, न किसी धर्म विशेष के होंगे, नहीं, साधारण नागरिक धार्मिक सद्भाव को लेकर सोचे, धार्मिक प्रतिस्पर्धा को लेकर न सोचे। ये वह चीज है जहां से कि धर्म के एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत होती है। अब इस पूरे पहलू में जो सबसे पेचीदा चीज है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि विवेकानंद कहते हैं कि धर्म की एकता ही समन्वय शक्ति है। मुझे लगता है कि ये धारणा बेसिकली गलत। सामाजिक एकीकरण के लिए और सामाजिक एकता के लिए धर्म महत्वपूर्ण आधार नहीं हो सकता। अगर धर्म सामाजिक एकता का आधार बनेगा तो धर्म के सांप्रदायिकीकरण की संभावनाएं बनेंगी। विवेकानंद को अंदाजा नहीं था कि सांप्रदायिकता किस तरह की चीज होती है। ये तो सही है कि धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, लेकिन धर्म की एकता समन्वय की शक्ति पैदा करती है, ये ठीक नहीं है। बल्कि धर्म पर जितना जोर दिया जाएगा समन्वय शक्ति उतनी ही क्षीण होगी। कारण क्या है कि कैपिटलिज्म में धर्म की एक तरह से डिसरप्टिव भूमिका दर्ज की गई है। कैपिटलिज्म जो है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के अपना विकास कर नहीं सकता, और इस अर्थ में वह धर्म की जगह ले लेता है और धर्म का भी इस्तेमाल करने लगता है और धर्म के भी नए परिष्कृत रूप पेश करने लगता है। तो राष्ट्र राज्य की जो समन्वय शक्ति है वह आम जनता है, धर्म नहीं। अगर राष्ट्र राज्य की समन्वय शक्ति अगर धर्म होता तब तो फिर राष्ट्र राज्य बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और धर्म को अपदस्थ करके, ईश्वर को अपदस्थ करके सामाजिक विकास के केंद्र में मनुष्य को लाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। तो सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि धर्म को और धर्म के आधार को गौण बनाया जाए और मनुष्य के आधार को मजबूत बनाया जाए। राष्ट्र राज्य के निर्माण के लिए मनुष्य प्राथमिक है, महत्वपूर्ण है, केंद्र में है। धर्म केंद्र में नहीं हो सकता। एक और चीज है जो कि बहुत ही मजेदार चीज है लेकिन सोचने लायक है, वो ये कि नवजागरण में एक फिनोमेना दिखाई देता है जो कि
वो फिनोमिना क्या है कि वो महाराष्ट्र में भी है, वो बंगाल में भी है। और उस फिनोमिना की ब्यूटी क्या है? उसकी ब्यूटी है कि दो बड़े कारक हैं जो कि नवजागरण में पैदा होते हैं, जिससे कि नवजागरण संभव होता है। एक तो है कि मातृभाषा में शिक्षा, और दूसरा कारक है देशज भाषाओं में प्राचीन मध्यकालीन जो धार्मिक पाठ है उसका ट्रांसलेशन। ये दो चीजें बड़े पैमाने पर आती हैं। ईसाइयत ने जो अपना विकास किया बड़े पैमाने पर सारी दुनिया में, जो उसकी शक्ति का प्रचार प्रसार हुआ, उसका एक बड़ा कारण यह था कि बाइबल को देशज भाषाओं में अनुवाद करके बड़े पैमाने पर वितरित किया गया। राजा राममोहन राय ने भी धार्मिक जो पुराने ग्रंथ थे, उपनिषद थे और दूसरी रचनाएं थी, उनके अनुवाद को बांग्ला में सुलभ कराया। हिंदी में यह काम बहुत हुआ है कि प्राचीन टेक्स्ट का खूब ट्रांसलेशन हुआ है। जो पुराण है, स्मृति है, वेद है, न्याय है, तमाम किस्म की जो प्राचीन जो रचनाएं हैं उनका खूब ट्रांसलेशन हुआ है हिंदी में। क्योंकि नवजागरण जो है वो मातृभाषा में शिक्षा और ये अनुवाद, देशज भाषाओं में अनुवाद की एक तरह से बाढ़ पैदा कर देता है। बहुत ही तेज गति से इसका प्रचार प्रसार होता है और इसके चलते नवजागरण फैलता है। लेकिन ये विलक्षण चीज है ये। अच्छा, यहां इस क्रम में होता यह है कि नेशनलिटी की लैंग्वेज का भी विकास होता है। छापे की मशीन, नेशनलिटी की लैंग्वेज, इनका भी विकास होता है तेजी से। लेकिन विवेकानंद के यहां एक विलक्षण चीज है। विवेकानंद क्या विलक्षण चीज यह है कि वे देशज भाषाओं पर जोर देने की बजाय संस्कृत भाषा में शिक्षा और संस्कृत के प्रचार प्रसार पर अधिक जोर देते हैं। और संस्कृत पर जोर देने से आप नेशन स्टेट को नहीं बना सकते। मतलब ये अजीब सी मुश्किल है ये कि संस्कृत भाषा का साहित्य, उसकी दीक्षा पर जोर, ये जो विवेकानंद की दृष्टि थी, इस दृष्टि ने बहुत नुकसान किया। और इस दृष्टि का एक आधार था। वो आधार क्या था? वो आधार यह था कि विवेकानंद को ब्राह्मणत्व से प्यार था, जो उनके दृष्टिकोण की सबसे बुनियादी कमजोरी थी, जो कि आइडियोलॉजिकल कमजोरी। राजा राममोहन राय ब्राह्मणत्व के खिलाफ, ज्योतिबा फुले ब्राह्मणत्व के खिलाफ, लेकिन विवेकानंद ब्राह्मणत्व के पक्ष में। विवेकानंद बार बार अपनी रचनाओं में जहां एक तरफ वे जो देशज भाषाएं हैं उनकी बजाय संस्कृत की शिक्षा दीक्षा पर जोर देते हैं और संस्कृत में सारी भाषाओं की समस्या के समाधान खोजते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे ब्राह्मणत्व पर जोर देते हैं और ब्राह्मणत्व को एक आदर्श बना के नवजागरण में पेश करते हैं। और ये एक तरह से कंट्राडिक्टरी चीज है, ये अंतर्विरोधी चीज है। आप एक तरफ चाहते हैं कि मनुष्य का विकास हो, धर्म का न्याय के आधार पर विकास हो, वहीं दूसरी तरफ चाहते हैं कि ब्राह्मणत्व का भी विकास हो और ब्राह्मणत्व को विचारधारा की धुरी के तौर पर स्वीकार किया जाए। ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये ब्राह्मणत्व जो है वो मनुस्मृति की धुरी था और ये तमाम किस्म की रिएक्शनरी आइडियोलॉजीज की एक तरह से शरण स्थली भी रहा है। समाज में जितनी भी वैचारिक व्याधियां आई हैं वो ब्राह्मणत्व की विचारधारा के गर्भ से ही पैदा हुई हैं। इस चीज को विवेकानंद या तो जानते थे और जानबूझ के उसकी उपेक्षा कर रहे थे जिससे कि ब्राह्मण और दूसरे लोग उनके साथ रहें, या फिर वे जानबूझ या नहीं जानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी जिसे कहें कि उनके दृष्टिकोण में चूक रह गई कि इस ब्राह्मणत्व की आड़ में जो मनुस्मृति प्रथा के तौर पर विकसित हो रही थी, प्रचारित प्रसारित हो रही थी, उसको वो नहीं देख पाए। मनुस्मृति रहेगी, ब्राह्मणत्व रहेगा तो तय मानिए धर्म का सद्भावपूर्ण उपयोग संभव नहीं। दो में से एक चुनने की चीज थी। अगर धर्म की सद्भावपूर्ण भूमिका की खोज की जानी चाहिए थी, धर्म को न्याय के आधार पर एक विकल्प के तौर पर व्याख्यायित करने की जरूरत थी, प्रेम के आधार पर धर्म का ताना वाना बुना जाना था, तो ब्राह्मणत्व से मुक्ति बेहद जरूरी थी।
भक्ति आंदोलन के तकरीबन सभी कवियों ने ब्राह्मणत्व की तीखी आलोचना की। भक्ति आंदोलन की अनेक चीजें विवेकानंद एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणत्व जो है, वो जो मनुस्मृति का कोर आइडियोलॉजिकल आधार है, उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और ये सबसे कमजोर पहलू है उनकी विचारधारा का। वे दो चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं, एक ब्राह्मणत्व और एक क्षत्रियत्व। ये ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व जो है वो इन दो के पतन पर विवेकानंद को बहुत दुख है, जबकि राजा राम मोहन राय और दूसरे लोग इस पर खुश होते हैं, विवेकानंद दुखी होते हैं। एक और चीज है जो कि कंट्राडिक्टरी है। कंट्राडिक्टरी इन द सेंस, विवेकानंद कहते हैं कि धर्म पर जोर दो, स्वतंत्रता का विकास करो। ये संभव नहीं। धर्म पर जोर देते हुए स्वतंत्रता का विकास संभव नहीं है। अगर धर्म पर जोर दोगे तो स्वतंत्रता बाधित होगी, क्योंकि धर्म और स्वतंत्रता के बीच में, धर्म था मध्यकाल की धुरी और स्वतंत्रता है आधुनिक काल की धुरी। और ये जब धुरी बदल गई, प्रोडक्शन रिलेशन बदल, उत्पादन संबंध बदल गए, पूंजीवादी समाज की धुरी है स्वतंत्रता। पूंजीवादी समाज की धुरी जो है वो धर्म नहीं है। विवेकानंद इस चीज को अलग नहीं कर पाते और वे कहते हैं कि धर्म पर जोर दो और स्वतंत्रता का विकास करो। हमारे यहां अभी भी विवेकानंद को मानने वाले बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं। ऐसी एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल ट्रेडिशन रहा है। वो उदारवादियों में भी रहा है, वो रिएक्शनरीज में भी रहा है। तो आधुनिक काल के विकास की धुरी स्वतंत्रता होगी और उसका केंद्र होगा मनुष्य और मनुष्य का विकास। आधुनिक भारत के निर्माण की धुरी वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म के विकास के आधार पर स्वतंत्रता का विकास संभव नहीं है। अगर धर्म का विकास किया जाएगा और फिर स्वतंत्रता की खोज की जाएगी तो इससे स्वतंत्रता क्षत विक्षत होगी, धर्म क्षत विक्षत नहीं होगा। एक अन्य चीज, जिसे कायदे से समझना चाहिए, ये जो बार बार ईश्वर प्रेम इस पर जो जोर है, उपासना के लिए तो ईश्वर प्रेम ठीक है, लेकिन जाति प्रथा को नष्ट करने में ईश्वर प्रेम मदद नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर प्रेम की आड़ में अगर आप जाति प्रथा बनाए रखना चाहते हैं तो दिक्कत होगी। क्योंकि ईश्वर प्रेम से ये जाति, नेशन, संस्कृति और राजनीति, इन चीजों को ईश्वर प्रेम से मुक्त करने की जरूरत है। ईश्वर प्रेम को इनके साथ में नत्थी करने से राष्ट्र का नुकसान होगा, संस्कृति क्षत विक्षत होगी और जो सामाजिक संरचनाएं वे विषम रूपों में परिणत होंगी। दिक्कत क्या है कि विवेकानंद कहते हैं एक जगह, कोट, जाति को मिटाना नहीं चाहिए वरन उसमें कालोपयुक्त परिवर्तन करने चाहिए, अनकोट। एक अन्य उनका कोटेशन है छोटा सा, जाति को नष्ट करने की इच्छा निरी मूर्खता है। ये दोनों ही धारणाएं अनसाइंटिफिक और गलत। जाति को नष्ट किए बिना, जाति की धारणा को नष्ट किए बिना आप आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। आप जाति भी बनाए रखना चाहते हैं तो तय मानिए सांप्रदायिक विभाजन और धार्मिक विभाजन बने रहेंगे। ये जो लगातार हम लोगों ने बातचीत की, अंबेडकर के जरिए, ज्योतिबा फुले के जरिए, राजा राम मोहन राय के जरिए, उसमें ये बहुत ही बुनियादी एलिमेंट था कि जाति प्रथा को
हर हालत में विदा करना होगा, क्योंकि जाति प्रथा जो है वो पुराने विचारधारा, पुरानी संस्कृति, पुराने जीवन संबंध, पुराने मूल्य उनकी बुनियाद है, उसका आधार है। अगर हमें मॉडर्न भारत बनाना है तो जाति प्रथा से मुक्त होकर ही मॉडर्न भारत बनाया जा सकता है। जाति प्रथा को बनाए रखकर आधुनिक भारत बनाना संभव नहीं है। आधुनिक भारत की धुरी जाति और जाति प्रथा नहीं हो सकती। आधुनिक भारत की धुरी धर्म और धर्म की केंद्रीय भूमिका नहीं हो सकती, वो चाहे जितना भी अच्छा धर्म हो। आधुनिक भारत की धुरी होगी, अगर कोई चीज होगी तो वो होगा विज्ञान। आधुनिक भारत की अगर धुरी हमें नए सिरे से परिभाषित करनी पड़े तो दूसरी आइडियोलॉजिकल धुरी होगी धर्मनिरपेक्षता। बिना धर्मनिरपेक्षता के आप पुरानी तमाम किस्म की चीजों को न तो उनका लोकतांत्रिकीकरण कर सकते हैं, न उनका धर्मनिरपेक्षीकरण कर सकते हैं, और न उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो दो चीजें आधुनिक भारत के निर्माण की बुनियाद हैं, विज्ञान और धर्मनिरपेक्षता। इन दोनों चीजों को केंद्र में लाकर ही आप आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली विवेकानंद चाहते तो है आधुनिक भारत, लेकिन वे धर्म को केंद्र में रखते, विज्ञान को केंद्र में रखते नहीं। विज्ञान को वो गौड़ मानते हैं, हम उसे रिवर्स करना चाहते हैं। हम थोड़ा सा दरिदियन जो है दृष्टिकोण का इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि विज्ञान को केंद्र में लाया जाए। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाया जाए, धर्म को नहीं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए तीसरी महत्वपूर्ण चीज जरूरी है, स्वतंत्रता को और स्वतंत्रता से जुड़े हुए मूल्यों को इसकी बुनियाद बनाया जाए। विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, ये तीन बुनियादी चीजें हैं जिनके आधार पर हम आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। विवेकानंद अपने पूरे नजरिए में चाहते हैं समाजवाद तक जाना, लेकिन धर्म के जरिए। चाहते हैं कि दलित राजा हो, शूद्रों का शासन हो, लेकिन धर्म के जरिए, क्योंकि संभव नहीं। अगर हम आधुनिक भारत बनाना चाहते हैं तो आधुनिक भारत के निर्माण के केंद्र में हमें विज्ञान को लाना होगा और उन शक्तियों को लाना होगा जो शक्तियां आधुनिक भारत के निर्माण की धुरी हैं। आधुनिक भारत के निर्माण की दो नए वर्ग पैदा हुए जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में केंद्रीय भूमिका अदा की, जो प्रगतिशील वर्ग थे और नए वर्ग थे, जिसे हम लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं, और दूसरा वर्ग है जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं। इन दोनों की केंद्रीय भूमिका रही और दोनों के हित एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन दोनों के बिना आधुनिक भारत का निर्माण संभव नहीं। तो आधुनिक भारत के निर्माण की धुरी बनाते समय हमें नए उदीयमान जो सामाजिक वर्ग हैं, जो नए वर्ग हैं, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इन दोनों वर्गों की शक्ति, सीमा, संभावनाओं के बारे में खुल के बात करने की जरूरत है। और ये जो विज्ञान, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता, इन तीनों का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार, प्रसार और विकास बेहद जरूरी है। आखिरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जो कि समाजवाद को बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं आधुनिक समाज के निर्माण के लिए। और ये बहुत ही संकेत में है, लेकिन ये बात उनके दृष्टिकोण में है, वो समाजवाद को लाइक करते हैं। तो अगर आधुनिक भारत की कोई इमेज बननी है किसी विचार के जरिए और जिसमें भविष्य निहित है बतर्ज विवेकानंद, तो वो कौन सा विचार है? वो है समाजवाद का विचार, वेदांत का विचार नहीं। वेदांत में वे अपने विचारों का चरमोत्कर्ष देखते हैं प्रचार के तौर पर, लेकिन भारत के निर्माण में जो चरमोत्कर्ष देखते हैं किसी विचारधारा का, तो वह है समाजवाद की विचारधारा। तो विवेकानंद की ये एक अद्भुत चीज है कि प्रचार करते हैं वेदांत का और चाहते हैं कि समाजवाद आए, प्रचार करते हैं धर्म का, चाहते हैं कि स्वतंत्रता आए,
मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें चैन के दृष्टिकोण की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम नवजागरण पर बात करें, जब हम धर्म के बारे में बात करें, जब हम आधुनिकता पर बात करें, आधुनिकता के विकास की पहली शर्त है कि आपके पास में चैन का विवेक और चैन का दृष्टिकोण होना चाहिए। बिना चैन के दृष्टिकोण के आप आधुनिक भारत का निर्माण नहीं कर सकते। सर्वसंग्रहवाद का मतलब आधुनिक भारत नहीं है। सब चीज अच्छी हैं, सब लोग अच्छे हैं, सारे विचार अच्छे हैं, सारे धर्म अच्छे हैं, सारी राजनीति अच्छी है, ये जो सब कुछ अच्छा है, ये दृष्टिकोण अपने आप में मुश्किल खड़ी करने वाला दृष्टिकोण है। और यही वह जगह है जहां पर कि विवेकानंद हमारी मदद करते हैं। विवेकानंद नवजागरण के इस पहलू को, जिसमें चैन का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था, वे चैन के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं, उस पर्सपेक्टिव को विकसित करते हैं और वे चुनते हैं। और चुनते समय वे एक नए किस्म की दुनिया, वो धर्म की, वेदांत की, उपनिषदों की, वो एक नई किस्म की व्याख्या उसे वो जन्म देते हैं। और इसमें वे दो चीजों पर जोर देते हैं। एक है कि धर्म का प्रभाव क्या होगा, और दूसरा यह कि वह क्या एक्शन पैदा करेगा, यानी इन्फेक्शन और रिएक्शन, एक्शन, इन दोनों के बीच के अंतर क्रियाओं पर वे जोर देते हैं। और ये पहलू वे बहुत जोर शोर से रखते हैं। जब वेदांत की एकदम सरल सहज भाषा में व्याख्या, नई व्याख्या पेश करते हैं, तो उनकी पूरी की पूरी इच्छाएं इस बात पर होती हैं कि मानवीय इच्छाओं की व्याख्या समानता के आधार पर की जाए। और ये बहुत ताकतवर चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वे मनुष्य को धर्म से जोड़ते हैं। वो धर्म को कर्मकांड से नहीं जोड़ते, वो धर्म को उपासना से नहीं जोड़ते, धर्म को मनुष्य से जोड़ते हैं और मनुष्य की मुक्ति के उपकरण के तौर पर धर्म की नई व्याख्या पेश करते हैं। और इसमें जो धर्म में जो व्याप्त घृणाएं हैं, जो विषमताएं हैं, जो तमाम किस्म के जो अनटचेबल भाव हैं, उन सबका निषेध करते हैं। और आखिरी चीज जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, ये नवजागरण में प्रतीक और प्रतिमाएं, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रतीकों की पूजा और प्रतिमाओं की पूजा बहुत ही सामान्य सी बात रही है। विवेकानंद इस पर जो टिप्पणी करते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और प्रतीक और प्रतिमा क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी मैं थोड़ी सी देर में चर्चा करूंगा आपसे। वो कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, ये जो प्रतीक और प्रतिमा की चर्चा करते समय वे इस बात पर ध्यान खींचते हैं कि भारत में ऐसे लोग रहे हैं जो तरह तरह के संत रहे हैं, जो विभिन्न किस्म की प्रतिमाओं और प्रतीकों की पूजा करते रहे हैं, आज भी हैं। और इसमें वे अंडरलाइन करते हैं कि जो हमारे यहाँ जो उपासना का, भक्ति का जो मार्ग रहा है, उसमें किसी का तिरस्कार नहीं है। हम लोग किसी को त्यागते नहीं है। और त्यागते इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रतीक के तौर पर रखते हैं। हम वैष्णव हैं लेकिन हमारे यहाँ शंकर की मूर्ति भी मिल जाएगी, हम शाक्त हैं लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण की मूर्ति भी मिल जाएगी, प्रतीक के तौर पर, प्रतीक के तौर पर हम लोग रखते हैं। वो लोग कहते हैं, विवेकानंद कहते हैं, कोट, ये लोग ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे, प्रतीक की उपासना करते हैं। जो ईश्वर की ओर जाने का, जो ईश्वर की ओर ले जाने का सोपान है, यानी जो प्रतीक पूजा है, जो प्रतिमा पूजा है, ये क्या है? ये ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग है। पर प्रतीक पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र के पद तक नहीं पहुंचा सकती। अनकोट। जो लोग प्रतीक और प्रतिमा की पूजा करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है विवेकानंद का दृष्टिकोण। विवेकानंद कहते हैं कि प्रतीक और प्रतिमाओं की पूजा हमें मुक्ति और स्वातंत्र के पद तक नहीं पहुंचा सकती। तो वह जो धर्म के जरिए मुक्ति की खोज का मार्ग था, जिसे कि वो खोज रहे थे, वो तो बेकार हो गया।
विवेकानंद बार बार कहते हैं कि हमें प्रतीक पूजा से बचना चाहिए, और भगवान को जो इस तरह से प्रतीक बनाया गया है हमारे यहाँ, 33 करोड़ देवता हैं और प्रतीक के तौर पर ही हैं और प्रतिमा के तौर पर ही हैं, और वो इस बात को बहुत गंभीरता से उठाते हैं। विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ, जैसे प्रतीक पूजा के तौर पर है ना, सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब है, और भी धर्मों में तरह तरह की प्रतीक पूजाएं हैं। तो वो कहते हैं कि ये प्रतीक पूजा तो करते हैं, लेकिन प्रतीकों के साथ जुड़े हुए जो विचार हैं उनको नहीं मानते, और ये बस सच। उन्होंने कहा है, विवेकानंद ने, कि ग्रंथ पूजा माने मिथ्याचार का प्रदर्शन। उन्होंने लिखा, विवेकानंद ने, कोट, बुद्ध की पूजा हिंदू भी करते हैं, पर यदि तुम उनसे कहो कि जब तुम बुद्ध की पूजा करते हो तो उसके उपदेशों को भी क्यों नहीं मानते, तो उत्तर मिलेगा कि बौद्ध वेदों को स्वीकार नहीं करते इसलिए। ग्रंथ पूजा का यही अर्थ है। धर्म ग्रंथ के नाम पर कितनी ही मिथ्या बातें उचित हो सकती हैं। भारत में यदि मैं किसी नई बात की शिक्षा देना चाहूं और उसे केवल अपनी ही समझ की प्रामाणिकता दूं, तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। पर यदि मैं वेदों से कुछ ऋचाएं निकालकर उन्हीं का तोड़ मरोड़ करूं और उनका अत्यंत असंभव अर्थ निकालूं, उसमें जो कुछ भी युक्तिपूर्ण है उसका गला घोंटकर स्वयं अपने विचारों को ही वेदों का तात्पर्य कहकर व्यक्त करूं, तो सभी मूर्ख झुंड के झुंड मेरे पीछे रहेंगे। ये जो अनकोट, ये जो नया जो पैटर्न जो नव्य हिंदू लोगों का चल रहा है, उसमें तमाम वे संत भी शामिल हैं, मतलब महर्षि महेश योगी, रजनीश, जय गुरुदेव, मुरारी बापू, आशाराम बापू, ये तमाम सब लोग शामिल हैं इसमें। ये तमाम किस्म के कथावाचक शामिल हैं इसमें। ये जो आखिर में जो उन्होंने बात कही, ये इन सब पर लागू होती है। क्या होता है कि वो एक कोटेशन निकालेंगे, एक पंक्ति निकालेंगे, उसकी फिर वो मनमानी व्याख्या करेंगे। अब लोग कहते हैं क्या क्या कथा कहते हैं मुरारी बापू, क्या कथा कहते हैं फला जी। हर टेक्स्ट का एक अपना एक हिस्टोरिकल संदर्भ होता है और हिस्टोरिकल मीनिंग होता है, लेकिन उस वैदिक टेक्स्ट है या उस श्रीमद् भागवत का टेक्स्ट है या वो रामायण का टेक्स्ट है, उसके हिस्टोरिकल संदर्भ और हिस्टोरिकल मीनिंग को डाइल्यूट करके जब उसकी आप मनमानी व्याख्या करते हैं, तो आप वो अपने लिए वो जो मूर्खों के झुंड तैयार करते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि भाई बहुत सुंदर, सबसे अच्छी कथा किसकी? मुरारी बापू। चाहे वो पूरे के पूरे टेक्स्ट की हिस्टोरिसिटी को नष्ट कर दें। एक अन्य चीज जिस पर वो जोर देते हैं, वो कहते हैं ग्रंथ पूजा एक गुण है, वह बल देता है। जिन संप्रदायों ने ग्रंथ छोड़े वे बच गए, बाकी संप्रदायों का लोप हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथ वालों का कोई नाश नहीं कर सकता। अनकोट। ये जो विवेकानंद ने बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात। अब आप देखेंगे कि लगातार हर संप्रदाय के लोग अपनी अपनी किताब छाप रहे हैं, अपने अपने ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। ये नवजागरण में ये परंपरा खूब है और पहले से चली आ रही है। वही धर्म बच जाता है जिसकी किताब होती है, वह धर्म नहीं बचता जिसके पास कोई किताब नहीं है। अगर आपको भी अपना धर्म खड़ा करना है तो पहले किताब बनाओ, फिर धर्म बनाओ। वो कहते हैं ग्रंथ का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह सभी बातों को एक निश्चित रूप देकर बुद्धिग्राही और सहज गम्य बना देता है। अन्य सभी प्रतिमाओं की अपेक्षा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। आगे कहते हैं, मेरे मत में तो पुस्तकों से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई है। देख, अब याद रखिएगा कबीर को, आप याद रखिएगा नाथों सिद्धों की परंपरा को, आप याद रखिए राजा राममोहन राय के उस वक्तव्य को जहां के उन्होंने कहा था कि हमें पुरानी इन तमाम किस्म की किताबों की और इन मान्यताओं की जरूरत नहीं है। विवेकानंद कहते हैं, मेरे मत में तो पुस्तकों से लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई है। वे अनेक हानिकारक सिद्धांतों के लिए उत्तरदायी हैं
भिन्न भिन्न मत पुस्तकों से ही निकलते हैं और पुस्तकें ही दुनिया के धार्मिक अत्याचारों और कट्टरता के लिए जिम्मेदार हैं। आधुनिक काल में तो ये ग्रंथ सर्वत्र झूठे लोगों को उत्पन्न कर रहे हैं। प्रत्येक देश में असत्यवादियों की संख्या फैली हुई है, उसे देखकर तो मैं अवाक रह जाता हूं। अनकोट। अब एक दूसरा पहलू, वो है मूर्तियों का। विवेकानंद ने जब ये बात कही कि मूर्ति की पूजा की तरफ क्यों जाते, क्योंकि वह ईश्वर की ओर जाने का एक मार्ग है, ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। विवेकानंद इसे पसंद नहीं करते थे। अब आप सोचिए, विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया है कई जगह, लेकिन अब ये यहां लिख रहे हैं, ये उनके विवेकानंद की जो रचनावली है उसके 9वें खंड में है ये चीज। विवेकानंद ने लिखा है, यदि मैं किसी मूर्ति की पूजा करना चाहूं तो मैं पशु, इमारत या अन्य किसी आकृति की अपेक्षा मनुष्य की ही आकृति को पसंद करूंगा। अनकोट। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है जिसकी पूजा की जानी चाहिए? आधुनिक भारत के निर्माण के लिए, आधुनिक भारत को सबल भारत बनाने के लिए मनुष्य की मूर्ति की पूजा की जानी चाहिए, न कि देवताओं की मूर्ति की पूजा। ये कौन कह रहा है? विवेकानंद कह रहे हैं अपनी रचनावली के 9वां खंड जो है उसमें है। और जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए पेज नंबर भी बता रहा हूं मैं, 51 नंबर पेज। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही मूल्यवान है हम लोगों के लिए, वो ये कि बार बार हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं, कहते हैं ना कि देखो रामायण में कितना अच्छा है, रामायण का अनुसरण करो, गीता का अनुसरण करो। विवेकानंद इसके पक्ष में नहीं थे। विवेकानंद ने कहा था कि पुराने विचारकों के विचारों को सोचने और दोहराने से मुक्ति नहीं मिल सकती। वे कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक विचार करने में मेरा विश्वास है। इन आचार्यों से स्वतंत्र होकर विचार करो, इन सबका आदर करो, पर धर्म को स्वतंत्र अनुसंधान का विषय मानो। मुझे अपने लिए प्रकाश स्वयं ही प्राप्त करना है, जैसा कि इन्होंने अपने लिए प्राप्त किया था। इन्हें जिस प्रकाश की प्राप्ति हुई उससे हमें संतोष नहीं हो सकता। तुम स्वयं बाइबल बनो, उसका अनुसरण न करो। हां, केवल रास्ते के दीपक के समान, पथ प्रदर्शक, निर्देशन स्थल या चिन्ह के समान उसका आदर करना होगा। उसकी सारी उपयोगिता इतनी ही है, यानी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनका सम्मान करें हम लोग, इससे ज्यादा उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। पर ये मूर्तियां तथा अन्य वस्तुएं हैं वे बहुत आवश्यक हैं। अपने मन को एकाग्र करने के प्रयत्न में या किसी विचार को प्रक्षिप्त करने के लिए भी तुम देखोगे कि अपने मन में मूर्ति या आकृति बनाने की आवश्यकता स्वाभाविक रीत से होती है। उसके बिना काम नहीं चल सकता। दो प्रकार के मनुष्यों को किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। एक तो मानव रूपधारी पशु जो कभी धर्म का विचार नहीं करता, और दूसरे पूर्णत्व प्राप्त व्यक्ति जो इन सब सीढ़ियों को पार कर दोनों छोरों के बीच पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति की उपासना मत करो। यह कहना तो बहुत आसान है, पर साधारण तो जो मनुष्य ऐसा कहता है वही व्यक्तित्व की अत्यधिक उपासना करने वाला देखा जाता है। विशेष पुरुषों और स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहा करती है। उन लोगों की मृत्यु के पश्चात भी वह आसक्ति नहीं जाती, और मृत्यु के उपरांत भी वह उनका अनुसरण करना चाहता है। यह मूर्ति पूजा का आदि कारक अथवा बीज है, और इस कारण का अस्तित्व रहते हुए वह किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होगा। क्या किसी साधारण स्त्री या पुरुष के प्रति आसक्ति रखने की अपेक्षा ईसा या बुद्ध की मूर्ति के प्रति व्यक्तिगत आसक्ति रखना कहीं अधिक श्रेष्ठ नहीं है? अब यहां उनका एक संन्यास है जो कि आता है बीच में। वो कहते हैं कि व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे चुनना ही होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है,
मुझे चुनना ही होगा तो मैं व्यक्ति के प्रति आसक्ति से अपने को मुक्त करूंगा, मैं बुद्ध के प्रति आसक्त बनूंगा, मैं ईसा के प्रति आसक्त बनूंगा, भगवान के प्रति आसक्ति ज्यादा जरूरी है। अभी स्थिति क्या है, अभी तो जिसे कहें नायक पूजा चल रही है ना, तो व्यक्ति के प्रति आसक्ति, नायक के प्रति आसक्ति, इस आसक्ति से निकलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आप व्यक्तियों के प्रति आसक्त बनेंगे या ईश्वर के प्रति आसक्त बनेंगे? तो इस पर वो जोर देते हैं कि व्यक्तियों की आसक्ति से निकलना चाहिए और ईश्वर की आसक्ति में जाना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ उनका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, यदि कोई मनुष्य मूर्ति, भूलों या मृत पुरुषों की आत्माओं की पूजा करता है और ऐसा मानता है कि उसी से उसका उद्धार होगा, तो वह सर्वथा भ्रम में है। तुम पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हो, पर हां, उसमें ईश्वर को देखते हुए। मूर्ति को भूल जाओ और उसमें ईश्वर के दर्शन करो। तुम किसी प्रतिमा का आरोपण ईश्वर पर मत करो, बल्कि प्रतिमा में ईश्वर को देखो। प्रतिमा को भूल जाओ, तभी तुम सही रास्ते पर होगे। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हम प्रतिमा को भूलने के लिए तैयार नहीं। भक्ति के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप इस प्रतिमा और प्रतीक, इन दोनों के दायरे के बाहर निकलें, और यही धर्म के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु है। और यह प्रस्थान बिंदु निर्मित करते हैं विवेकानंद। यहां से हमें धर्म के धर्मनिरपेक्षीकरण में मदद मिल सकती है, समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण में मदद मिल सकती है, और भक्ति की नई धारणा के निर्माण में मदद मिल सकती है। और जो सबसे मूल्यवान चीज है, जो विवेकानंद को मानते हैं, तो विवेकानंद की सबसे काम की चीज है वो ये, हमने तो अब तक ये सोचा था वेदांत का संघर्ष से कोई संबंध नहीं है, लेकिन विवेकानंद ने पहली बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, कोट, वेदांत में संघर्ष के लिए स्थान है, पर भय के लिए नहीं। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे, तब सब भय दूर हो जाएगा। यदि तुम अपने को बद्ध सोचो तो बद्ध बने रहोगे, और यदि तुम अपने को मुक्त सोचो तो मुक्त हो जाओगे। अनकोट। विवेकानंद का एक ही की पॉइंट है, एक ही चाबी है जहां से विवेकानंद खुलते हैं। मुक्त भाव से सोचो, स्वतंत्र भाव में जियो, विकल्पों की खोज करो, भविष्य तुम्हारा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। थैंक यू। और हाँ, इसमें बहुत दिलचस्प तरीके से हालांकि मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ही, वीडियो में ही कमेंट के थ्रू जवाब देने की कोशिश की, और मैंने तो एक आपत्ति आई अचानक से, और एक सज्जन है जिन्होंने आपत्ति की इस पे कि उनको लगा कि रानी रासमती की बात करते हुए, और आप जब ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले की बात कर रहे थे, तो आप उनको साजिशन या जानबूझ के कोशिश कर रहे थे ऐसी कि आप रासमती को स्थापित करते हुए ज्योतिबा को विस्थापित कर दें वहाँ से, और उनको अंग्रेज़ों का मित्र बता दें, ब्रिटिशर्स का। तो मैंने वहाँ पर, हालांकि मैंने जवाब में सिर्फ इतना लिखा है, मुझे लगता नहीं है हमें अभी कोई जवाब देने की ज़रूरत है। मैंने चारों एपिसोड जो हमारे ज्योतिबा में थे, उनका लिंक मैंने शेयर किया है कमेंट बॉक्स में, और मैं अपेक्षा करता हूं कि वो चारों एपिसोड्स ज्योतिबा फुले पर हमारे देखेंगे, सुनेंगे, और उसके बाद वो कोई राय बनाएंगे या अपनी राय में जो है वो संशोधन करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये टिप्पणी की, और भी किसी को अगर लगता हो ऐसा, तो रानी रासमती का उल्लेख विवेकानंद के बारे में बात करते हुए एक एपिसोड में 5 या 7 मिनट के लिए किया गया, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले पर हमने 1.5 घंटे के 4 एपिसोड किए। तो हमारी उनके बारे में क्या राय है? मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं इसमें, ये जो खांचे बने हुए हैं ना विमर्श के, जी, कि जब आप ज्योतिबा फुले पर बात करेंगे तो आप वो रानी रासमणी का जिक्र नहीं कर सकते, आप सिर्फ सावित्रीबाई फुले का जिक्र कर सकते हैं, आप रमाबाई का जिक्र नहीं कर सकते।
ये जो खांचेबंदी है, ये खांचेबंदी ही तो कोल्ड वार की खांचेबंदी है। नहीं और वैसे भी देखिए प्रोफेसर हाँ, नवजागरण में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अनेक चीजें ऐसी हैं जो कि ज्योतिबा फुले की बंगाल में आई, अनेक चीजें ऐसी हैं जो बंगाल की ज्योतिबा फुले के पास गई। यह संभव नहीं है, ऐसी कोई खांचेबंदी नहीं है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, हम नहीं कह रहे कि वे अंग्रेजों के दोस्त थे। ज्योतिबा फुले खुद कहते हैं, वो भूर भूर प्रशंसा करते हैं अंग्रेजों की, और उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जिस चीज की प्रशंसा कर रहे हैं के नाते उनको यह हक है कि वो प्रशंसा करें। और रैशनल है, ऐसा भी नहीं है कि वो भावुक होकर प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। अब अगर सवाल नहीं, एक और चीज जो बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, देखो, ये जो हम मीडिया विजिल के जरिए जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, इस सीरीज का एक पर्पज और भी है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ये पर्पज ये है कि ये जो तयशुदा मॉडल जो चल रहे हैं ना डिस्कोर्स के, बिल्कुल उनको क्वेश्चन किया जाए। बिल्कुल सवाल यह है कि क्या रानी रासमणी जो कि दलित थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो दलित थी, इससे ज्योतिबा फुले का दर्जा नीचा नहीं होता। नहीं, और 5 मिनट 6 मिनट इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात है इसमें। मैंने ये चीज समझने की है, नहीं बहुत बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल अलग है वैसे भी। भाई, मैं कह रहा हूं कि पहली बार एक ऐसा व्यक्ति केंद्र में आता है जो कि मंदिर स्थापित करता है। अरे भाई, महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ी जा रही थी कि दलितों को मंदिर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बंगाल में दलित स्त्री मंदिर बनाती है, और वह भी काली का मंदिर बनाती है। ये चीज पहले चीज समझने की है। ये काली का मंदिर एक दलित स्त्री बनाती है, और वह सभी के लिए बनाती है। ये जानते हैं, ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जी बंगाल में भी थे मंदिरों के प्रवेश को लेकर। जी सबसे ज्यादा जाति प्रथा के सबसे बुरे रूप बंगाल में भी थे। ऐसा नहीं बंगाल में नहीं थे, बंगाल में अभी भी बहुत छोटे ही रूप में, लेकिन वो जाति प्रथा दिखाई दे जाती है बीच बीच में। मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि आप ये यहां से क्यों नहीं देखते कि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, इवन उत्तर प्रदेश में अभी भी आप मंदिर प्रवेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहां एक महिला, दलित महिला मंदिर बनाती है सबके लिए। दूसरी चीज, मैं पहले बातचीत में कह चुका हूं फेसबुक पर, मैं यहां शेयर वार कर रहा हूं। भक्ति आंदोलन के जो कवि थे ना, अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के कवियों में जो कि वैष्णव संप्रदाय के कवि थे, अष्टछाप के कवियों में कई कवि ऐसे हैं जो कि जिनका गोसाई से ऊपर दर्जा था, और वे सब दलित थे, शूद्र थे। जिन लोगों को किताब पढ़नी है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें उन अष्टछाप के कवियों की जाति सहित सेवा और उनकी जो श्रेष्ठता है उसका, यानी मंदिर की पूजा में दलित अग्रणी भूमिका निभाए और गोसाई सेकेंडरी हो। ये सोचा है कभी हमने गोस्वामी लोग दूसरे नंबर पर होंगे? मथुरा में ये चीज थी, आज भी है अष्टछाप के कवियों के मंदिर बनाए हुए, अष्टछाप के लोगों के। दूसरी चीज में जो चीज, ये रानी रासमणी का मैंने डिस्कस रेफरेंस जानबूझ के बोला, वो जानबूझ के इसलिए बोला क्योंकि एक पैटर्न चल पड़ा है नवजागरण का, जिसमें कि भाई मंदिर प्रवेश समस्या थी, लेकिन वो मंदिर प्रवेश की समस्या बंगाल में समस्या नहीं थी। मैं रिपीट कर रहा हूं इसे। तो ये एक पॉजिटिव चीज थी, दलित आंदोलन के लिए वो ताकतवर चीज थी। ये हमें खुश होना चाहिए कि दलित स्त्री ने एक इतना विशाल मंदिर बनाया, जिस मंदिर को उस समय के सबसे महत्वपूर्ण जीनियस लोगों ने अप्रिशिएट किया। नहीं, और आपने साथ में यह भी जिक्र किया कि मछुआरों के लिए उन्होंने जो काम किया, हुगली वाला। ब्राह्मणों ने नहीं, ब्राह्मण तो पूजा कराने के लिए तैयार। मैं कह रहा हूं मछुआरों के लिए जो उन्होंने काम किया हुगली वाला, वो कितना इंपॉर्टेंट काम है। और मछुआरे जाहिर सी बात है वो वंचित वर्ग से आते हैं, आदिवासी है, ट्राइब्स है। अरे यहां से सोचो मयंक, हुगली को लीज पर लेना बिल्कुल, और मछुआरों को देने के लिए, बिल्कुल मछुआरों को देना, बिल्कुल। आपको ये दलितों का ये पॉजिटिव काम है, ये डेवलपमेंट का काम है, ये आपको दिखाई नहीं देता। तो ये संभवतः मैं आपको बता रहा हूं। ये एक और चीज, अब चूंकि छेड़ दिया है तो मैं बताना चाहता हूं, वो ये कि दर्जनों जो है तालाब, पोखर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे वो लोग पुकुर कहते हैं, दर्जनों पोखर उन्होंने मछुआरों के लिए बना के दिए, जिससे कि मछुआरे मछली पालन कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें। ये जो विकास के कार्य हैं, दलित की विकास के कार्य हैं, दलित के लिए संपदा अर्जन के कार्य हैं, ये महत्वपूर्ण कार्य हैं।
नहीं ये इसे इसे हमें कम करके नहीं देखना चाहिए। बहुत आप चीज है। नॉलेज सोसाइटी बनाना चाहते हैं ना। नहीं, संभवतः संभवतः ये पूरी समस्या जो हुई ये शो का एक स्पेसिफिक हिस्सा देख के और उसके बाद हटा देने। देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारे वो 4 एपिसोड, मुझे इस बात का पूरा यकीन है क्योंकि मैंने उनको लिंक शेयर किया, उन्होंने उसका जवाब दिया, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने हमारे वो 4 एपिसोड देखे कि नहीं देखे ज्योतिबा फुले वाले। तो मैं इसमें आक्रोशित नहीं हो सकता। मैं बस विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या इसलिए हुई है आपको, जिनका भी सज्जन का ये कमेंट है, क्योंकि आपने आज के शो में सिर्फ उतना ही हिस्सा सुना जो आपको खराब लगा, आपने उसके आगे और पीछे की बात नहीं सुनी। एक बात। दूसरा, चूंकि आपको ये नहीं पता है संभवतः कि हमने 6 घंटे की प्रोग्रामिंग की है ज्योतिबा फुले पे, और आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं, और इसलिए 6 मिनट रानी रासमणी की बात होने में हमने बात की और उसमें आपने एक हिस्सा उठा के आपको आपत्ति हुई। लेकिन आपने, चूंकि आपको पता ही नहीं है कि उस 6 मिनट के बरक्स 6 घंटे की प्रोग्रामिंग है मैं ज्योतिबा फुले पे, और उसमें उनकी तमाम नहीं चीजों पे तारीफ की गई है जिस तरह की। नहीं, मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं। जी मैं थोड़ा सा और एग्रीवेट करना चाहता हूं कि और टेंशन में आए लोग। जी बंगाल पहला ऐसा बड़ा राज्य और बंगला भाषा एक पहली ऐसी भाषा है जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण दलितों के लिखे हुए उपन्यास अप्रिशिएट किए गए और प्रतिष्ठित हुए, और वे सारे गैर दलित लेखकों ने उन्हें अप्रिशिएट किया और प्रतिष्ठित किया। लिखे उपन्यास थे दलितों के। जी। नहीं, और ये जो नहीं, ये जो देखो, ये जो दिमाग में वर्गीकरण बना हुआ है ना कि ज्ञान वही है जिसे सिर्फ मैं जानता हूं, ये इस वर्गीकरण से बाहर निकलने की जरूरत है। नहीं नहीं, ये समस्या ज्ञान की नहीं है, ये दरअसल अश्वत्थामा मारा गया सुनने की और हाथी ना सुनने की है, ये कुल कुल समस्या वो है। तो चूंकि आपने उसके आगे पीछे की बात नहीं सुनी, आपने मछुआरों वाला हिस्सा नहीं सुना, मैंने वहां पे लिख दिया है वो मछुआरों वाला हिस्सा आपने नहीं सुना क्योंकि, और आपने हमारे बाकी 4 एपिसोड्स देखे नहीं। आप उन 4 एपिसोड्स को देखिए, और वहां भी ब्रिटिशर्स की प्रशंसा करने की बात कही गई और वो तथ्यों के आधार पे है, ज्योतिबा के लिखे हुए के आधार पे। दूसरी बात, अगर आज मैं ये कहूं कि भारत में आज भी जो सीवेज का सिस्टम है या रेलवे के पुल हैं वो बहुत शानदार और मजबूत आज तक है, वो सिस्टम बहुत शानदार है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और उनकी इंजीनियरिंग के कौशल और उनकी दूरदर्शिता की दाद देनी होगी, तो इसमें आखिर किसको और क्यों कोई समस्या होनी चाहिए? तो अगर ज्योतिबा फुले भी एक रैशनल के आधार पे तारीफ कर रहा है, मैं बहुत सीधा उदाहरण देता हूं, भीमा कोरेगांव को हम लोग किसी और वजह से जानते हैं, पर वहां जो आयोजन हुआ था और वो हर साल होता है, वो क्यों हुआ था? क्योंकि भीमा कोरेगांव में महारों की एक रेजिमेंट ने ब्रिटिश आर्मी की ओर से लड़ते हुए पेशवाओं को हराया था। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, और कहा भी कुछ लोगों ने, खासतौर पे सवर्ण हिंदुओं ने, कि वो महार तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो अव्वल तो पेशवा भी भारत की ओर से नहीं लड़ रहे थे, वो अपनी जो रियासत थी उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उन्हीं पेशवाओं ने या सवर्ण समाज ने उन महारों को पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी अपनी कमर में झाड़ू बांध के चलने और दोपहर में 12 बजे के समय सड़क पे निकलने को मजबूर किया। उन पे जो जुल्म कर रहे थे वो पेशवा कर रहे थे, और उनको मौका दे रहे थे उत्थान का ब्रिटिशर्स। तो जाहिर सी बात है वो ब्रिटिशर्स की ओर से लड़े, और पेशवाओं से उन्होंने एक तरह से अपने अपमान का बदला लिया, और इसलिए वो उसको शौर्य दिवस के लिए बनाते हैं। एक और चीज है, मैं वो ऐड करनी बहुत जरूरी है। जी बंगाल में जितने घाट है ना, कलकत्ते में, जी मजेदार चीज बता रहा हूं मैं। जी गंगा हुगली में नहाने के लिए जिन घाटों पर लोग आते हैं उनमें से अनेक घाट उस रानी रासमणी ने बनाए थे। उसमें से जो फेमस घाट है बाबू घाट। सोचो, मंदिर बनाए कौन? दलित। घाट बनाए कौन? दलित। और नहाए कौन? पूरा समाज। जी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझना। जिन घाटों पर दलित जा नहीं सकते थे, आज बंगाल के कलकत्ते के सारे घाट, और बाबू घाट जहां के सबसे बड़ा बस टर्मिनस है, बहुत बड़ा फेमस घाट है, जहां बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है, जहां सैकड़ों हजारों जोड़े मिलते हैं। तुम सोचो, यहां से सोचो खाली, मैं एक तो बिल्कुल एक दलित स्त्री, एक दलित स्त्री जो कि कल तक गंगा के किनारे नहीं जा सकती थी। तुम सोचो यहां से। मैं इस बात को कह चुका हूं पहले भी कि 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी को याद रखो। बंगाल के संदर्भ में ये बात उठी थी। याद रखो कि वहां क्या स्थिति थी। महाराष्ट्र को याद रखो कि वहां क्या स्थिति थी। नहीं, और मैं उसमें प्रोफेसर को ही कोट कर देना चाहता हूं। ज्योतिबा फुले के एपिसोड में, कम से कम 2 एपिसोड्स में ये बात बार बार दोहराई गई
कि ज्योतिबा फुले नवजागरण के उस दौर के, जब राम मोहन राय भी थे, वो समकालीन चूंकि ये लोग थे, उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के तौर पे उनको हमने अपने शोज में चिन्हित किया। और ये बार बार हमने कहते हुए चिन्हित किया, वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थे कि वो केवल जाति की बात नहीं कर रहे थे, वो जेंडर की भी बात कर रहे थे। और वो अकेले व्यक्ति थे उस समय में 19 सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, जो जाति और जेंडर दोनों की बात एक साथ कर रहे थे। और इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण सुधारक अपने समय के हैं। ये बात हमने अपने शो में ही, प्रोफेसर ने ये बात इस शो में ही रखी है। तो इसलिए मैं ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप एक बार वो चारों एपिसोड्स देखें, और उसके बाद आप अगर चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, हमारी ईमेल आईडी है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, mediavigil.india@gmail.com। आप उस पर हमको ईमेल लिखें, उसके बाद भी आपको जो क्रिटिसिज्म लगता है आप हमको लिखें, हम उसको अपने शो में पढ़ के सुनाएंगे बाकायदा। आपकी राय से हम सहमत होंगे तो सहमति जताएंगे, नहीं सहमत होंगे हम अपने प्लेटफॉर्म को भी खोलने को तैयार हैं कि आप आके अपनी राय रखें। आप हमको वीडियो रिकॉर्ड करके अपना भेज सकते हैं, हम उसको प्ले करेंगे। तो हम इस हर चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन कृपा करके बस एक अनुरोध है कि किसी साजिश का आरोप ना लगाएं। एक दो बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि एक तो हम सब इस समय जिस तरह का समाज ये बन रहा है, जो अंधेरा छाया है, जो क्लाउड है, डार्क क्लाउड्स, हम सब उसमें एक सिल्वर लाइनिंग, और वही सेम, हम सब एक ही लड़ाई में है। हम सब एक लड़ाई में है, क्योंकि अगर भारत सेक्युलर होता है, भारत जाति निरपेक्ष होता है, भारत जेंडर निरपेक्ष होता है, तो उसमें हम सबका फायदा। ऐसा नहीं है कि आपका है और मेरा नहीं है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, और कम से कम लड़ाई एक है। तो अव्वल तो ये कि हम एक ही शत्रु के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात सर, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं, सौम्या, रुक्मिणी, हमारी टीम में एक साथी हैं अरविंद सिंह, हम लोग, ये बात कहना बहुत खराब लगता है, हम लोग पिछले 4-5 महीने से बिना किसी सैलरीज के, कोविड के समय में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास इतना, और हम लोग लगातार 18 घंटे 20 घंटे काम करते हैं, और हम लोग प्रधानमंत्री जी की तरह चिल्लाते नहीं है कि हम 24 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको एक शो भी एडिट करना होता है तो हम ही में से कोई करता है, हमारे पास संसाधन नहीं है कोई, ठीक है। ये जो आप शो देख रहे हैं ये मेरे लैपटॉप से चल रहा है, हमारे पास कोई कैमरा और कोई स्टूडियो नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास इतना समय नहीं है प्रोफेसर, ये बात मैं पूरी लाइन जरा मैं कर दूं, हमारे पास इतना समय नहीं है सर कि हम इस तरह की साजिशों में लगे। बिल्कुल इतना समय नहीं है हमारे पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम जो काम कर रहे हैं, हम भी किसी से पैसा नहीं लेते भाई। बिल्कुल, प्रोफेसर भी जो है वो कर रहे हैं, ये अवैतनिक पूरा काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी उसी समाज की लड़ाई में लगे हैं सर, हम भी उसी लड़ाई में लगे हुए हैं। हो सकता है कि हम लोग अलग अलग घरों में पैदा हुए हों, कुछ प्रिविलेज किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम हो, हमारे जेंडर के प्रिविलेजेस, जाति के प्रिविलेजेस अलग अलग हो सकते हैं, पर फिलहाल हम सबके पास कोई प्रिविलेज नहीं है, सब छिन जाने हैं अगर हाल यही रहा। और हम आपके साथ हैं आपकी सारी असहमति को, और इसीलिए आप इसको भी ऐसे देखें कि आपका एक कमेंट था, मैंने उस पर कम से कम 10 कमेंट में सारे लिंक शेयर किए हैं, अपनी बात रखी है, हमने यहाँ भी डिस्कस किया उसको, और अभी भी हम ये भी कह रहे हैं कि आप एपिसोड्स देखने के बाद भी असहमत होते हैं अगर हमसे, तो आप हमको लिखें, आप हमको वीडियो भेजें अपनी बात कह के, हम उसको चलाएंगे, 100% चलाएंगे। और कम से कम इस बात के लिए तो आप हमको बधाई दे ही सकते हैं कि हम लोग न्यूज़ चैनलों की तरह सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की साजिश पे कोई बहस नहीं कर रहे। तो फिलहाल ऐसा की ईमेल आईडी एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, mediavigilindia@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। सोमवार को हम लोग फिर मिलेंगे प्रोफेसर चतुर्वेदी से, और फिर हम कुछ बात करेंगे बहुत मज़ेदार, और ये अपने आप में एक दिलचस्प फॉर्मेट है, क्लासरूम फॉर्मेट है, और 1-1.5 घंटा कैसे बीता है पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसपे आपकी बहस भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे और लोगों को भी बहुत कुछ मिल रहा है जो लोग देख सुन रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये करने के, लेकिन हाँ, बस साजिश वाजिश का आरोप ना लगाएं सर, साजिश तो हो चुकी है जो होनी है पूरे देश के साथ, अब हम लोग उसमें और क्या साजिश करेंगे। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा खराब लगता है सुनने में, क्योंकि एक तो समय नहीं है, काश की समय होता तो कोई साजिश सोच भी पाते, है ना, और वो भी आपके खिलाफ क्यों करते। खाली एक ही नहीं, उनकी भाषा में हम कह रहे हैं उनपे, कोई दिक्कत नहीं है, वो नाराज ना हो। हमारी सिर्फ इतनी ही साजिश है कि हम अपनी बात आपके पास रखना चाहते हैं, और कोई साजिश नहीं। एक साजिश और है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष और जाति निरपेक्ष और जेंडर निरपेक्ष देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाथ में है ही नहीं अब कुछ हमारे आजकल, अपनी बात रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इसको आजकल हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ साजिश के तौर पे देखा जाता है। नहीं, कोई साजिश नहीं है, उनकी पूजा करते हैं जो लोग रहे हैं, हम विचार खाली पेश कर रहे हैं। अगर इसमें भी अगर असुविधा हो तो भाई हम समझ नहीं सकते। बात ये नहीं, उन्होंने अपनी राय रखी, और वैसे भी
एक ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने को, फेसबुक पे पोस्ट लिखने को, हर चीज को साजिश न केवल बताया जाता है, बहुत सारे लोग बेचारे इस समय जेलों में डाल दिए गए हैं साजिश कह के इन चीजों को। तो ऐसे में हम लोग क्या साजिश करेंगे? हम उस हैसियत में भी नहीं है। तो नहीं, हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं भाई, हमें कोई मतलब लांछित न करे। और इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकता है मीडिया विजिल का हर व्यूअर कि हम जाति, जेंडर और सांप्रदायिकता के हर डिस्कोर्स पर न्याय के साथ खड़े हैं, हम वंचित के साथ खड़े हैं, हम समाज के, जिसे गांधी आखिरी आदमी कहते थे और अंबेडकर जिसे दलित कहते हैं या वंचित कहते हैं, शोषित समाज कहते हैं, और सिमोन दी बोवार जिसे आधी आबादी कहती है, हम उसके साथ हर तरह से खड़े हुए, उसके हर अधिकार की लड़ाई में। ये हमसे कभी नहीं होगा, हम बहुत आर्टिकुलेटेड होकर, बहुत सोच समझ के करते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर कभी कोई गलती हो तो आप हमको बताइए और लिखते रहिए हमको। फिलहाल आज तो इतना ही। आप लोगों से हम लोग सोमवार को फिर मिलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए, भले आपने 2 मिनट देखा हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पर बात करने के लिए आपने देखा हो। शुक्रिया प्रोफेसर आपका भी। थैंक यू, थैंक यू।